wide inner radius 4 meter is dug 14 meter deep. Earth taken out of it has been separated evenly all around a width of 3 meter. It is form a embankment. Find the height of the embankment. देखिए क्या कह रहा है कि एक यहाँ पर वेल क्या किया जाता है, डग आउट के एक वेल बनाया जा रहा है, ठीक है ना, गड्ढा करके एक वेल बनाते हैं। अब इसका यहाँ पर इनर रेडियस और यहाँ इसका डेप्थ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इनर रेडियस और डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो इनर रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 4 मीटर और डेप्थ दिया है 14 मीटर। और इसमें से जो मिट्टी निकल रही है ना, उसको क्या किया जाता है, इसके यहाँ पर बाहर चारों तरफ ऐसे फैला दिया जाता है। चारों तरफ फैला कर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। क्या होगा एम्बैंकमेंट का हाइट हमें निकालने के लिए कह रहा है, एम्बैंकमेंट का हाइट क्या होगा ये निकालना है। तो ये हाइट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हाइट हमारा h है, ठीक है, यही h निकालना है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर वाइड है, ये 3 मीटर वाइड है। तो एक्सटर्नल जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ, ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 मीटर हो जाएगा ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इनर रेडियस ऑफ द वेल का इनर रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो है 4 मीटर। और हाइट ऑफ द किसका जी, हाइट ऑफ द वेल का हाइट यहाँ पर कितना है, तो वेल का हाइट है 14, इसको एच से डिनोट करते हैं कैपिटल से, जो कि है 14 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या किए हैं, हाइट h मान लिए एम्बैंकमेंट, लेट द हाइट ऑफ, ये शुरू में लिखना चाहिए था, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट जो है, एम्बैंकमेंट का जो हाइट है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं, वो हम लोग h, ठीक है ना जी। तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट का आउटर रेडियस क्या होगा, तो उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो वो 4 मीटर इंटरनल है और आउटर ये जो इसका वाइड 3 मीटर का है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 मीटर हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा ना, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वही वॉल्यूम ऑफ वेल होगा, क्योंकि उसी में का मिट्टी निकाल कर चारों तरफ बनाया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा या वॉल्यूम ऑफ वेल लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इसका एम्बैंकमेंट के लिए पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और इनटू में इसका हाइट h, और वेल के लिए यहाँ पे पाई स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल h, इसको कैपिटल h से डिनोट किया है। चलिए देखिए, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल R स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस में 4 कर लीजिए, 4 का स्क्वायर इंटू में h इक्वल टू में स्मॉल r 4 इंटू में 4 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 14। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 49, यहाँ पे 16 और इंटू h इक्वल टू में 4 इंटू में 4 इंटू में 14। चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 49 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 16 को, तो कितना आ जाएगा जी, 33 आ जाएगा। 33 h इक्वल टू में 4 इंटू में 4 इंटू में 14, तो यानी कि h इक्वल टू में आ जाएगा 4 इंटू में 4 इंटू में 14 और बाई में यहाँ 33 मीटर। तो हाइट निकाल देते हैं यहाँ पे, तो ऊपर देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16, 16 में 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 224 और बाई में 33 मीटर। तो 224 में जब हम लोग 33 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 6.78 मीटर। तो यही हो जाएगा हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट का जो हाइट होगा वह कितना हो जाएगा जी, 6.78 मीटर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर।